गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 5 दिसंबर। हम लेके आ गए हैं 5 दिसंबर के द हिंदू वोकैब। ये 10 वोकैब की सीरीज़ है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यानी किसी भी एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें क्या इंग्लिश आती है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस सीरीज़ को आप लास्ट तक देखिए, आप पूरा लास्ट तक बने रहिए। अगर हमें ये कंटेंट अच्छा लगता है चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या एब्जॉल्व? एब्जॉल्व मतलब होता है दोष मुक्त करना। क्या करना? दोष मुक्त करना। एब्जॉल्व मतलब होता है दोष मुक्त करना, ठीक, यानी एक्सोनरेट करना, ठीक। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज यानी एक्विट करना किसी चीज़ को, यानी छोड़ देना। डिस्चार्ज करना, ठीक, यानी एक्विट करना यानी छोड़ना, यानी दोष मुक्त कर देना, ठीक। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें, क्या हो जाएगा? ब्लेम लगाना, यानी किसी को क्या करना, यानी दोषी ठहराना, ब्लेम लगाना। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, द पैराडॉन एब्जॉल्व्ड देम ऑफ ऑल द क्राइम्स, यानी उसका क्षमा करना। एब्जॉल्व्ड यानी उसको क्षमा करना और दोष मुक्त करना ही देम ऑफ ऑल क्राइम्स, यानी उसी के कारण, यानी ये क्राइम्स क्या हो रहे हैं, यानी ये सभी क्राइम्स उसके क्षमा के कारण हैं, यानी ये क्षमा किया गया उसी के कारण ये सभी क्राइम्स हैं, ठीक। अगर हम वर्ड नंबर सेकंड की बात करें, प्रेजुडिशियल मतलब होता है हानिकारक, यानी डेट्रीमेंटल मतलब भी होता है कोई चीज़ यानी हार्मफुल हो, यानी जो हानिकारक हो, डेट्रीमेंटल, ठीक। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, डैमेजिंग हो जाएगा, इंजूरियस हो जाएगा। क्या? डैमेजिंग एंड इंजूरियस। अगर एंटोनिम्स की बात करें, बेनिफिशियल यानी जो क्या हो, बहुत ही लाभदायक हो, यानी यूजफुल हो, बेनिफिशियल, ठीक। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, द प्रपोजल वर कंसिडर प्रेजुडिशियल टू द सिटी सेंटर। द प्रपोजल वॉज कंसिडर प्रेजुडिशियल द सिटी सेंटर, ठीक। ये क्या हो गया? इसके एग्जाम्पल हो गए। थर्ड नंबर की बात करते हैं, इम्प्रूवरिस एक वर्ब है। अगर हम इसकी बात करें, यानी किसी को शक्तिहीन कर देना, यानी वीकन, बहुत ही कमज़ोर कर देना, ठीक, वीकन कर देना। अगर सिनोनिम्स की बात करें, क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट, और एंटोनिम्स हो जाएगा स्ट्रेंथन। एग्जॉस्ट यानी किसी चीज़ को क्या करना, बहुत ही लेस, यानी बहुत ही उसको अगर एनर्जी के रूप में उसको क्या कर देना, कम कर देना, यानी उसको बाहर करना। एग्जॉस्ट मतलब होता है बाहर करना, ठीक। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथन यानी उसको क्या करना, स्ट्रेंथन करना, यानी उसको एक तरीके से बढ़ावा देना, यानी मजबूत करना, ठीक। अगर हम इसके एग्जाम्पल की देखें, द सॉइल वॉज इम्प्रूव्ड बाई एनुअल बर्निंग, यानी द सॉइल वॉज इम्प्रूव्ड, यानी द सॉइल वॉज इम्प्रूव्ड, यानी ये जो मिट्टी के कटाव के कारण ये एनुअल बर्निंग यहाँ पे होगा। कहने का मतलब जो वार्षिक मिट्टी का कटाव है, इम्प्रूव्ड, उसकी वजह से जो क्या है, ये शक्तिहीन, इम्प्रूव्ड यानी ये जो मिट्टी है क्या हो रही है, शक्तिहीन हो रही है, एनुअल बर्निंग, ठीक, यानी जो, ठीक। वर्ड नंबर 4 की बात करें, रिलायबल क्या है? एडजेक्टिव है, यानी विश्वसनीय यानी डिपेंडेबल यानी किसी पर डिपेंड रहना, यानी डिपेंडेबल रहना, यानी विश्वसनीय, ठीक। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, गुड और वेल फाउंडेड। गुड यानी अच्छा, और वेल फाउंडेड यानी ये क्या हो, जिस पे हम क्या कर सकें, विश्वास कर सकें, वेल फाउंडेड, ठीक। अनरिलायबल, एंटोनिम्स का क्या हो जाएगा? अनरिलायबल जो अविश्वसनीय हो, अनरिलायबल, ठीक। अगर एग्जाम्पल की बात करें, न्यूज़पेपर आर नो मोर रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो न्यूज़पेपर है आर नो मोर रिलायबल, यानी ये क्या है, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, किसके लिए? इंफॉर्मेशन के लिए। अगर हम वर्ड नंबर 5 की बात करें, वर्ड नंबर 5 क्या है? वर्ड नंबर 5, अगर हम वर्ड नंबर 5 की बात करें, क्या है? डैस्टर्डली है। डैस्टर्डली का मीनिंग होता है दुष्ट, यानी कोई हो, यानी बहुत दुष्ट हो, यानी विक्ड हो, ठीक। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, क्या हो जाएगा? इविल और इनक्विटस, इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा, यानी अधर्म, एंटोनिम्स, और नोबल, जेंटल, ठीक। अब बात करते हैं एग्जाम्पल इसके। वी ऑल नो द पायरेट्स एंड देयर डैस्टर्डी डीड्स। पायरेट्स एंड डैस्टर्डी डीड्स, ठीक। अगर यहाँ पे बात करें, वी ऑल नो द पायरेट्स एंड देयर डैस्टर्डी डीड्स, ठीक। 6 नंबर की बात करें,
इवेड मतलब होता है बचना, यानी इल्यूड मतलब किसी को क्या करना, सेव करना यानी बचाना। ठीक, अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा, अवॉइड, डॉज्ड एंड एब्सटेन, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर एंटोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा, कन्फ्रंट यानी सामना करना, एंटोनिम्स यानी किसी का सामना करना, कन्फ्रंट करना, ठीक, सामना करना। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, फ्रेंड्स हेल्प्ड हिम टू इवेड वोस, यानी फ्रेंड्स क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, टू अवॉइड विस, किससे, यानी उसके जो इनमी हैं यानी शत्रु हैं उसके फ्रेंड्स से क्या करते हैं, हेल्प यानी मदद करते हैं। अगर वर्ड नंबर 7 की बात करें क्या है, ऑनगोइंग क्या है, यानी ऑनगोइंग का मीनिंग होता है चल रही, यानी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इन प्रोग्रेस, यानी क्या, ये प्रोग्रेस में है, यानी प्रोग्रेस में क्या है, चल रहा है। ठीक, अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा, अंडरवे यानी गोइंग ऑन, ठीक, ऑनगोइंग यानी चल रहे, अंडरवे यानी क्या, जो कार्यरत, कहने का मतलब कोई चीज़ है ये कंटिन्यू है, ठीक, कार्यरत है। अगर गोइंग ऑन की बात करें, गोइंग ऑन की मतलब भी होगा क्या, इन प्रोग्रेस। एंटोनिम्स हो जाएगा फिनिश्ड, यानी किसी को क्या करना, फिनिश्ड करना यानी ख़त्म कर देना। अगर हम इससे एग्जाम्पल की बात करें, निगोशिएशन आर ऑन गोइंग राइट नाउ, निगोशिएशन आर ऑन गोइंग राइट नाउ, इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा। वर्ड नंबर 8 की बात करें क्या हो जाएगा, एप्रीहेंडेड क्या है, एक वर्ब है, अगर इसकी मीनिंग देखें क्या होगा, पकड़ना यानी अरेस्ट करना, एप्रीहेंडेड यानी इसकी मीनिंग क्या है, पकड़ना यानी अरेस्ट करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कैप्चर करना, और एंटोनिम्स क्या होगा, लेट गो यानी जाने देना। ठीक, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, अ वारंट वाज इशूड बट ही हैज़ नॉट बीन एप्रीहेंडेड, ठीक, अ वारंट वाज इशूड, तो वारंट क्या किया गया था, इशू किया गया था, बट ही वॉज नॉट बीन एप्रीहेंडेड, लेकिन उसको पकड़ा नहीं जा सका। ठीक, अगर हम वर्ड नंबर 9 की बात करें, रिवाइव मतलब फिर से ताज़ा होना, यानी क्या हो जाना, फ्रेश हो जाना, रिफ्रेश होना। रिवाइव मतलब होता है ताज़ा करना। अगर हम इसकी बात करें, री इनविगोरेट मतलब होता है कोई चीज़ यानी नई करना, यानी पुनर्जीवित करना। री इनविगोरेट मतलब को होता है कोई चीज़ पुनर्जीवित करना। ठीक, अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें, रिविटलाइज यानी कोई चीज़ को ताज़ा करना, यानी विटलाइज यानी किसी चीज़ को ताज़ा करना, रिविटलाइज। रिफ्रेश मतलब कोई चीज़ को क्या करना, ताज़ा करना। अगर एंटोनिम्स की बात करें, बोर यानी क्या हो, बहुत ही बोरिंग हो, ठीक, यूँ बहुत ही बोरिंग हो। डिस्ट्रॉय यानी किसी चीज़ को क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना। डैमेज यानी किसी चीज़ को डैमेज यानी नष्ट कर देना। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, द कूल रिफ्रेशिंग वाटर रिवाइव्ड अस ऑल, द कूल रिफ्रेशिंग वाटर रिवाइव्ड अस ऑल, यानी जो द कूल रिफ्रेशिंग वाटर रिवाइव्ड अस ऑल, इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, अगर हम वर्ड नंबर 10 की बात करें, ऑपरेटिव यानी क्रियाशील, ऑपरेटिव का मतलब क्रियाशील, यानी इन फोर्स, यानी कोई चीज़ क्या है, क्रियाशील है, यानी क्या, कंटिन्यू है, यानी कंटिन्यूअल क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। ठीक, अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, इफेक्टिव यानी कोई चीज़ कार्य कर रहा है, यानी किसी चीज़ पे कोई चीज़ इफेक्ट डाल रहा है, यानी कार्य कर रहा है। इफेक्टिव, इन इफेक्ट हो जाएगा, इफेक्टिव और इन इफेक्ट। ठीक, इफेक्टिव एंड इन इफेक्ट। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा, इनवैलिड। द ट्रांसमिशन इज ऑपरेटिव, यानी जो ट्रांसमिशन है इज ऑपरेटिव, यानी क्या कर रहा है, क्रियाशील है। जो ट्रांसमिशन इज ऑपरेटिव, यानी ट्रांसमिशन क्या है, क्रियाशील है, ऑपरेटिव है। ठीक, अगर हम बात करें फिर से इसको रिवीजन देख लें एक बार, यानी एब्सॉल्व दोष मुक्त करना, एब्जोनरेट करना। सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्चार्ज यानी एक्विट। अगर एंटोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा, ब्लेम हो जाएगा। वर्ड नंबर 2 की बात करें, प्रिजुडिशियल मतलब होता है हानिकारक, यानी डिट्रीमेंटल क्या हो, बहुत ही हानिकारक हो, हार्मफुल हो, खतरनाक हो। डैमेजिंग, इंजूरियस। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, बेनिफिशियल हो जाएगा। वर्ड नंबर 3 की बात करते हैं, इम्पोवरिश मतलब होता है कोई चीज़ को कमज़ोर करना, यानी वीक करना। ठीक, एग्जॉस्ट करना। अगर एंटोनिम्स की बात करें, स्ट्रेंथन। वर्ड नंबर 4 की बात करें, रिलायबल यानी जो विश्वसनीय हो, क्या हो, विश्वसनीय हो। अगर एंटोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स की बात करें, गुड और वेल फाउंडेड एंड अनरिलायबल। अगर वर्ड नंबर 5 की बात करें, डस्टार्डली मतलब होता है दुष्ट यानी विग्ड, डस्टार्डली यानी दुष्ट यानी विष। अगर सिनोनिम्स की बात करें, इविल और इनविक्विटस मतलब होता है अधर्म, इनविक्विटस मतलब होता है अधर्म, इनविक्विटस यानी IN पढ़ दे रहा हूँ, वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है,
INIQUITOUS। इनविक्विटस मतलब होता है अधर्म। एंटोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा इसका, नोबल यानी डेस्टर्डली मतलब होता है दुष्ट, डेस्टर्डली मतलब होता है दुष्ट, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा नोबल और जेंटल। वर्ड नंबर 6 की बात करते हैं, इवॉइड। इवॉइड मतलब होता है बचाना यानी किसी को सेव करना, एल्यूड, ठीक। एंटोनिम्स हो जाएगा अवॉइड, डोज और एब्सटेन। एब्सटेन मतलब होता है परहेज करना, किसी चीज़ से क्या करना, बचना, परहेज करना, ठीक। एंटोनिम्स हो जाएगा कन्फ्रंट। कन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना, ठीक। वर्ड नंबर 7 की बात करें, ऑनगोइंग। ऑनगोइंग मतलब चल रहा है कोई चीज़ यानी इन प्रोग्रेस में है, ठीक। अंडरवे, गोइंग ऑन। एंटोनिम्स की बात करें फिनिश्ड हो जाएगा। वर्ड नंबर 8 एप्रीहेंड। एप्रीहेंड मतलब होता है किसी को पकड़ना यानी अरेस्ट करना, ठीक, एप्रीहेंड करना। सिनोनिम्स हो जाएगा कैच और कैप्चा, ठीक। एंटोनिम्स हो जाएगा लेट गो, ठीक। वर्ड नंबर 9 की बात करें क्या हो जाएगा, रिवाइव। रिवाइव मतलब कोई चीज़ ताज़ा करना यानी रिफ्रेश करना, ठीक। यानी रीइन्विगोरेट मतलब होता है पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित यानी पुनर्जन्म करना या पुनर्जीवित करना, ठीक। रिविटलाइज, रिफ्रेश, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें बोर और डिस्ट्रॉय एंड डैमेज। वर्ड नंबर 10 की बात करते हैं क्या, ऑपरेटिव। ऑपरेटिव मतलब जो क्रियाशील हो यानी इनफोर्स हो, इफेक्टिव हो, इन इफेक्ट हो, ठीक। अगर हम ये एंटोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा, इनवैलिड। ये हमने 5 दिसंबर के 10th वोकैब की सीरीज कवर किया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।